नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 6th चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल्स का है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड सम है। थर्ड सम करने से पहले अगर आपने हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है, क्योंकि उसमें हमारा जो है इस चैप्टर का जो बेसिक है वो अगर हमें नहीं आएगा तो ये सम जो है समझना वो मुश्किल होगा। तो पहले वो बेसिक हमने समझना और फिर उसके बाद ये सम करना है। तो तीसरे सम की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है और साथ में लिखा है कि अंदर पी क्यू आर देखिए कहाँ पे PQR, ये जो अंदर जो एंगल बनता है इसकी बात कर रहा है, इक्वल टू पी आर क्यू। ये आर के ऊपर जो एंगल है ये कहता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। गिवन में है ये कि PQR इज इक्वल टू PRQ। फिर दूसरी चीज इसने बताई है कि प्रूव ये कीजिए कि सिद्ध ये करना हमने PQS यानी कि ये बाहर का एंगल और PRT ये बाहर का एंगल, ये एंगल हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो जो गिवन था वो हमने लिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं तो उन इक्वल चीजों को किसी इक्वल चीज में से हम माइनस करें तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों एंगल्स को। इधर भी 180 में से माइनस कर दिया और इधर भी 180 में से माइनस कर दिया, क्योंकि बराबर चीज में से कोई बराबर चीज अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो नई टर्म आएगी वो भी बराबर होगी। तो अब 180 में से PQR माइनस कीजिए। देखिए ये हमारा एक लाइन है, लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ऐसा लीनियर पेयर में जो है हमने सीखा है, रेखिक युग्म में हमने सीखा है। तो 180 में से PQR माइनस किया, ये 180 था और इसमें से PQR यानी कि ये एंगल मैंने माइनस किया है तो ये एंगल बचेगा, लिख दीजिए इसकी जगह एंगल PQS, और 180 में से PRQ माइनस कर दीजिए तो ये PRT बचेगा। यहां पे आप रीजन में दे सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर हिंदी में रेखिक युग्म में क्या होता है, दो एंगल्स का सम। एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल है तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यही हमने सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिखें या हैंड्स प्रूव्ड, इति सिद्धम, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये एंगल दिए हुए हैं, ये ए बी लाइन है, ये O से C पे और O से D पे, और चार एंगल दिए हुए हैं x, y और ये W और ये Z। तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, कहता है कि x प्लस वाई वो इक्वल है W प्लस Z के, यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम और ये दोनों एंगल्स का सम इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने प्रूव क्या करना है, AOB इज ए लाइन, AOB को हमने एक लाइन प्रूव करना है। तो लाइन प्रूव करने के लिए अगर कोई भी लाइन है उसके ऊपर अगर दो एंगल्स हैं तो उन दोनों का सम, अगर मैं जैसे इसको A कहूँ इसको B कहूँ, उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री में प्रूव कर पाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि AOB एक लाइन है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो हम कितना प्रूव कर दें, 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक लाइन। तो हमें ये पता है कि एक पॉइंट के जो है एक लाइन यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है और कंप्लीट एंगल जो पूरा कर लेती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो इस पॉइंट के चारों तरफ ये जितने भी एंगल्स हैं इनका सम का कितना होगा, x, y, w और z, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक जो है हमारा कंप्लीट एंगल बनता है और कंप्लीट एंगल का सम जो है वो होता है कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री। अब
क्योंकि ये चीज हमारे पास गिवन है, x जमा वाई की जगह w जमा जेड लिख सकता हूँ और w जमा जेड की जगह x जमा वाई लिख सकता हूँ। तो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, w प्लस जेड की जगह हम x जमा वाई लिख लेते हैं, x जमा वाई, और ये 360, x जमा x ये होगा 2x, y जमा y ये हो गया 2y, और ये 360 यहाँ से 2 कॉमन है, x जमा y ये हो गया 360, ये 2 गुना में है, जो टर्म गुना में वो इधर जाके भाग होगी, तो x जमा y बराबर हो गया 360 और y में 2, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो x जमा y वो 180 डिग्री आ गया, और क्योंकि x जमा y किसके बराबर है, w जमा जेड के, ये गिवन में था। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ये दिया हुआ था या गिवन है कि x जमा y बराबर है w जमा जेड। तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि AOB इज ए लाइन, AOB एक क्या है, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है POQ इज ए लाइन, ये एक लाइन दी हुई है, और OR ये जो लाइन है ये इसके PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है, और हमने सिद्ध ये करना है कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 इंटू QOS माइनस एंगल POS, ये चीज हमने सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इधर के दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर बनता है। एक लाइन के ऊपर एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 इधर है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा। यही हम चीज का यूज करते हैं। तो एंगल ROS प्लस POS इक्वल टू 180 में से हम ये माइनस कर रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 बचेगा, यहां पे हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक स्टेप और थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने कर लिया। अब इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 लिख के और इसको इधर कर लेते हैं। तो ROS प्लस एंगल POS ये होगा 180 माइनस 90, तो एंगल ROS प्लस एंगल POS ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का सम भी 90 और ये भी 90। ठीक है, अब इस 90 डिग्री के एंगल की जगह हम लिखें, देखिए इस एंगल में से, कौन से एंगल में से, SOQ में से माइनस कर दें ये 90, ये एंगल SOR, तो ये हमारा बच जाएगा। तो इस 90 की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल ROS प्लस एंगल POS, इस 90 की जगह लिख दिया मैंने। इस कंप्लीट में से ये माइनस करूंगा मैं, कंप्लीट का नाम है SOQ, एंगल SOQ या QOS लिखें, QOS माइनस एंगल ROS, एंगल ROS। इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये जो है 90 की जगह हमने लिखा। और अब हमें क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए, ROS की चाहिए, ROS को यहीं पे रहने देंगे, इसको इधर ले आते हैं, बाकी को या इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि इधर ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू QOS माइनस POS। अब ROS प्लस ROS हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 बार हो गया, और इधर हमारा है एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये 2 गुना में है, ये इधर जाके भाग होगा, तो एंगल ROS बराबर होगा 1/2 और एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंगल है कोई, एक्स वाई जेड, ये हमने एक 64 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिया। अब दूसरी चीज जो है, कहता है कि इस एक्स वाई लाइन को बढ़ाया गया है पी तक, ये हमने पी तक इसको बढ़ा दिया, और एक वाई क्यू लाइन है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये दो एंगल हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे इसी चीज का हम यूज करेंगे। एंगल एक्स वाई जेड जो है वो हमारा 64 डिग्री का है, और ये दोनों एंगल क्योंकि बराबर हैं तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल M, और इसको मान लेता हूं एंगल N। इसका नाम निकाल लिया मैंने ताकि आसान रहे। एंगल M और एंगल N जो है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। हिंदी में लिखेंगे वाई क्यू समद्विभाजक है एंगल जेड वाई पी का। ठीक है, अब ये ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसको हमने बढ़ाया था तो स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल M प्लस एंगल N प्लस ये 64, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, हिंदी में रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो अब इन दोनों का जोड़ जो है प्लस 64, ये 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं। दोनों जगह M लिख लेते हैं हम, M प्लस 64 180 डिग्री, M और M ये हो गया 2M, 64 इधर ले गए तो 180 माइनस 64, तो 2M की वैल्यू आ गई। 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे बचता 17 में से 6 गए तो 11, तो M की वैल्यू आएगी 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, M की वैल्यू आ गई 58। तो जितनी M की वैल्यू है उतनी N की, तो N की वैल्यू भी कितनी है? 58। तो ये एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा? 64 जमा M, बराबर होगा 64 जमा M, M है 58, तो 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, तो ये 122 डिग्री का हो जाएगा। फिर दूसरा इसने पूछा है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स, इसका प्रतिवर्ती कोण जो है इसने पूछा है। प्रतिवर्ती कोण किसका? एंगल क्यू वाई पी का। तो इसको 360 में से माइनस कर दीजिए इस एंगल को, और ये एंगल था 58 का, तो इसको 360 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 302। नेक्स्ट क्वेश्चन।